मॉर्निंग। ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस इन J&K। जम्मू कश्मीर में अगर आपने कोई सेल डीड करानी है, कोई प्रॉपर्टी आपने बाई करनी है, तो उसके ऊपर आपकी जो स्टैंप ड्यूटी है वो कितनी, स्टैंप ड्यूटी कितनी लगती है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लगते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में तो काइंडली वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट अस लर्न के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो क्या है कि J&K स्टेट में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, पहले तो ये था कि आर्टिकल 370 की वजह से J&K के जो रेजिडेंट थे, दैट मीन्स कि दोज पीपल हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ J&K वही क्या कर सकते थे, ज़मीन जहाँ पे खरीद सकते थे। अब क्या है, आफ्टर द 370 आर्टिकल जो है उसके रिवोक होने के बाद, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कि ये 370 आर्टिकल जो है ये क्या हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ J&K स्टेट की के दौरान ये रिवोक हो गया, खत्म हो गया, जो प्रोवाइड करता था स्पेशल स्टेटस टू J&K। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल 370 जो था ये प्रोवाइड करता था स्पेशल स्टेटस टू J&K पीपल। तो उसके बाद अगस्त 5, 2019 को क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, J&K स्टेट बाइफरकेट हो गए, वो करके दो क्या बन गई, यूनियन टेरिटरीज बन गई। तो दैट इज वाई क्या हुआ कि ये जो आर्टिकल है कौन सा 370, ये आर्टिकल अब क्या हो गया, ये आर्टिकल खत्म हो गया। ठीक है, उसकी वजह से अब बाहर के लोग भी जो हैं, वो लोग हु आर डोमिसाइल्ड इन J&K, जो पिछले 15 साल से J&K में रह रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड, रेजिडेंशियल लैंड, वो जहाँ रेजिडेंशियल लैंड या कमर्शियल लैंड वो खरीद सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो मोटिव है इस वाले वीडियो में, हमारा मोटिव इस वीडियो में पढ़ना है कि क्या स्टैंप ड्यूटी कितनी चार्ज होगी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, अगर किसी ने सेल डीड करानी है, प्रॉपर्टी सेल करनी है, जब परचेज करनी है, तो कितना स्टैंप ड्यूटी कितना पे करना होगा और कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज उसको पे करना होगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो स्टैंप ड्यूटी ये जो स्टैंप ड्यूटी है ये गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है प्रॉपर्टी की, जहां पे एक प्रॉपर्टी जो है हैंड चेंज करती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे आदमी के पास जब कोई प्रॉपर्टी जाती है तो उसके लिए क्या होती है, गवर्नमेंट एक ट्रांजैक्शन फीस रखती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंप ड्यूटी रेट। ठीक, वो जो है जब मतलब प्रॉपर्टी हैंड चेंज करती है फ्रॉम सेलर टू बायर, प्रॉपर्टी जब सेलर से बायर के पास चली जाती है उसके ऊपर क्या लगती है, फीस लगती है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंप ड्यूटी रेट। ये जनरली परसेंटेज रेट के ऊपर, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट की जाती है, वो हम बाद में देखेंगे। स्टैंप ड्यूटी जो है चार्ज वेरी करता है अक्रॉस स्टेट टू स्टेट। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी का जो चार्ज है, स्टैंप ड्यूटी जो है वो वेरी करती है स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट की अलग अलग क्या होती है, स्टैंप ड्यूटी होती है। जो हमारी J&K स्टेट की है वो बाकी वाले कंपैरिजन में बहुत कम है, कंपैरेटिवली लेस है। बायर जनरली हैव टू पे 1% ऑफ द डील वैल्यू, जो खरीद रहा होता है उसको कितनी परसेंट देनी पड़ती है, 1% डील वैल्यू भी देनी पड़ती है। वो जो 1% जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो इसका मतलब दो तरह की फीस हो गई, एक स्टैंप ड्यूटी रेट हो गया और दूसरा क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया। तो इस वाले वीडियो में जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा वो हम देखेंगे स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज इन जम्मू कश्मीर इन 2023। आज के डेट में जो इस समय रेट चल रहा है, स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी और रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना लगेगा। और दूसरा पॉइंट है स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर मूवमेंट के लिए कितना लगेगा और कैलकुलेट कैसे करना है।
ठीक। अगर प्रॉपर्टी वुमेन खरीद रही है तब कितनी रजिस्ट्रेशन तब कितनी लगेगी, अगर आदमी खरीद रहा है तब कितनी लगेगी मैन के केस में, और अगर जॉइंट ओनर्स दोनों खरीद रहे हैं तब कितनी लगेगी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये जो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद चाहिए क्या, ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो हम आगे देखेंगे। तो देख लीजिए स्टैंप ड्यूटी रेट जो है, अगर एक आदमी खरीदता है, मैन खरीदता है तो उसको लगेगी 7%। स्टैंप ड्यूटी रेट कितना लगेगा उसको, 7% लगेगा। कितना लगेगा, स्टैंप ड्यूटी रेट उसको लगेगा 7%। आदमी खरीदेगा तो स्टैंप ड्यूटी रेट उसको कितना लगेगा, ये रहेगा 7%, ठीक। और 1.2% उसको लगेगा क्या, रजिस्ट्रेशन चार्ज। ये जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है ये हमेशा 1.2 ही रहेगा, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। अगर एक औरत खरीदती है, वुमेन खरीदती है लैंड, इन दैट केस 3% लगेगा क्या, स्टैंप ड्यूटी रेट, ठीक। 2 आदमी मिलकर खरीदते हैं तब भी 7% ही रहेगा। मैन और वुमेन खरीदते हैं तो फिर 5% लगता है। और अगर वुमेन खरीदती है, 2 औरतें मिलकर खरीदती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तब भी उनको 3% ही लगेगा। याद रखना जो रजिस्ट्रेशन चार्ज एज परसेंटेज है प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर, वो कितना लगेगा, 1.2% लगेगा। आदमी अगर खरीद रहा है ज़मीन, चाहे एक आदमी खरीद रहा हो, चाहे 2 आदमी खरीद रहे हो, 3 खरीद रहे हो, जितने मर्जी, द मैन है सिंगल मैन, द मैन प्लस मैन, इन दैट केस लगेगा 7%, क्या, स्टैंप ड्यूटी चार्ज, ठीक। और अगर वुमेन खरीद रही है तो उसको लगेगा 3%। कितना लगेगा, 3%। अगर 2 वुमेन खरीद रही है, वुमेन हो गई, तो फिर भी कितना लगेगा उनको, 3% ही लगेगा। कंडीशन सिर्फ एक है कि अगर एक वुमेन है और एक मैन है, दोनों खरीद रहे हैं, उन केस क्या हो जाएगा, 5% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा, 5% लगेगा, क्या लगेगा, स्टैंप ड्यूटी, ठीक। और जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो कितना रहेगा, हमेशा रजिस्ट्रेशन चार्ज विल बी ऑलवेज, वो कितना रहेगा, हमेशा वो 1.2% ही रहेगा, ठीक। आया समझ। तो लेट अस मूव फर्दर। J&K could be counted among the states where stamp duty and registration charges are comparatively low। ये एक्ट वुमेन के लिए एक ऐसी स्टेट मानी गई है जिसमें बाकी स्टेटों के कंपैरिजन में औरतों के लिए स्टैंप ड्यूटी रेट जो है कम है, रजिस्ट्रेशन चार्ज तो लगभग सेम ही है। While 1.2% of the asset value is charged as the registration fees in duty। the rate जो है 1.2% जो है, ये चाहे आप गिफ्ट करो, किसी को आप गिफ्ट दो, उसको रेवेन्यू लैंग्वेज में हिब्बा भी बोलते हैं, ठीक। एक्सचेंज करना, तबादला करना, या रेलिंक्विशमेंट डीड जो होती है उसमें भी जो उसके लिए ये रेट डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। उसके लिए ये रेट वेरी कर जाएंगे, चेंज कर जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर वुमेन। अगर कोई औरत ज़मीन खरीदती है तो उसके लिए जो स्टैंप ड्यूटी रेट है वो कितना पड़ेगा, ठीक है। तो इन मई 2018 चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती abolished the 5% स्टैंप ड्यूटी रेट दैट वाज बीइंग चार्ज ऑन द परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वुमेन। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी उनके टाइम पे ये चेंज किया गया था, ठीक है। तो उन्होंने 5% चेंज करके इसको क्या कर दिया था, वुमेन का जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स जो था उन्होंने कितना क्या कर दिया था, 5% को क्या कर दिया था, अबॉलिश कर दिया था, ठीक है। द मूव वाज एम्ड एट एनकरेजिंग फैमिली टू रजिस्टर देयर प्रॉपर्टी इन द नेम्स ऑफ देयर सिस्टर, वाइफ्स एंड मदर। इसका एम जो था, एम यही था कि लोग अपनी जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो रजिस्टर करें अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी बेटियों के नाम पे, ठीक है। थ्रू द सेम ऑर्डर द स्टैंप ड्यूटी चार्जेस फॉर मैन वाज आल्सो रिड्यूस टू 5 फ्रॉम द अर्लियर 7%। पहले आदमी के लिए जो प्रॉपर्टी का वो था स्टैंप ड्यूटी थी वो 7% थी, तो उन्होंने कितनी कर दी, 5%। लेकिन उन्होंने फीमेल के लिए क्या कर दी थी, अबॉलिश कर दी। हाउएवर फॉलोइंग द बाइफिकेशन ऑफ स्टेट
उसके बाद जब JNK की 2 यूटीज बन गई, कब जम्मू कश्मीर रस्टबाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर की जब 2 यूटीज बन गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 2 यूटीज बनने की वजह से क्या हो गया कि स्टैंप ड्यूटी रेट जो है वुमेन के लिए 3% किया गया और मेल के लिए दोबारा से कितने % कर दिया गया, 7% कर दिया गया। ठीक है, अभी जो स्टैंप ड्यूटी रेट जैसे हमने पहले देखा दैट इज वो कितना है, वो है 3% है। किसके लिए 3% है, किसके लिए, वो मेल के लिए और सॉरी फीमेल के लिए, और 7% है किसके लिए, मेल के लिए 7% और फीमेल के लिए 3%। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंप ड्यूटी रेट इन जम्मू कश्मीर, किस तरीके से आप स्टैंप ड्यूटी रेट जो है वो क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हियर इज एन एग्जांपल ऑन हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंप ड्यूटी रेट रजिस्ट्रेशन चार्ज। मान लेते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी ऐसी खरीद रहे हो जिसकी वैल्यू है 50 लाख रुपीस। कितनी वैल्यू है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपीस। ठीक, मान लो आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिसकी वैल्यू कितनी है, 50 लाख रुपीस। ठीक, अब अगर तो वो प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, अब अगर प्रॉपर्टी ले रही है कौन, फीमेल, इन केस आप अगर फीमेल ले रही है तो आपको पता है कितना पड़ेगा, उसको स्टैंप ड्यूटी 3% पड़ेगी। अगर मेल ले रहा है तो उसको कितनी पड़ेगी, 7% पड़ेगी। ठीक, और अगर मेल और फीमेल दोनों मिलकर ले रहे हैं तो उसको आपको पता है कितना पड़ेगी, 5% पड़ेगी। ये है फीमेल F, ये ये मेल M, ये F प्लस M, मेल प्लस फीमेल दोनों मिलकर ले रहे हैं। अगर एक फीमेल ले रही है प्रॉपर्टी तो उसको पड़ेगी 3%, और अगर एक मेल ले रहा है तो उसको पड़ेगी 7%। फीमेल प्लस मेल अगर दोनों मिलके ले रहे हैं तो उनको पड़ेगी 5%। 2 कंडीशन और भी थी, जब एक से ज़्यादा आदमी ले तो तब भी उनको 7% पड़ेगी, जब एक से ज़्यादा वुमेन ले तब उनको 3% पड़ेगी। ठीक है, तो हियर इज एग्जांपल जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ वुमेन, अगर एक औरत जो है उसकी वो ज़मीन ले रही है कितनी, किसके नाम पे, अपने नाम पे ले रही है, फीमेल के नाम के ऊपर ले रही है, तो उसमें स्टैंप ड्यूटी रेट जैसे हमने ऊपर देखा कितना पड़ेगा, 3% पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 3% पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज अगर 3% हम निकालेंगे, किसका 3% निकालेंगे, अगर किसका 50 लाख का तो वो बनेगा 1.5 लाख रुपीस। ठीक है, अगर 3% ऑफ हम निकालते हैं किसका, 3% निकालते हैं किसका, 50 लाख का। ठीक, तो वो सिंपल 50 लाख के हिसाब से 5 लाख हो गए, तो ये 50 लाख हो गया। 3/100 इंटू 5 0 जो भी हो गया, 2 0 कट जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.5 लाख। लगभग कितना बनेगा ये, 1.5 लाख। और उसके ऊपर 1.2% क्या लगना है, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगना है। उसको क्या लगना है, 2% क्या लगेगा, 50 लाख के ऊपर क्या लगेगा, 1.2 वो लगेगा आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, तो दोनों मिला करके अगर अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो 1.5 लाख, 1,50,000 ये हो गया, और प्लस क्या हो गया 60,000 ये हो गया, तो लगभग 2,10,000 पड़ेगा उसको क्या टोटल स्टैंप ड्यूटी रेट, ये 60,000 ठीक है। 2,10,000 उसको क्या पड़ जाएगा, फीमेल को क्या पड़ेगा इस केस में, स्टैंप ड्यूटी रेट प्लस रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी। यह फीमेल के लिए पड़ा कितना, वो पड़ गया 2,10,000 रुपया। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी वो खरीद रही है एज पर द रेट ऑफ 3%। और अगर कोई आदमी खरीद रहा है तो 7% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 7% के हिसाब से करेंगे तो वो बन जाएगा 7 into 5 सीधा 3.5 लाख रुपया बनेगा वो। अगर मेल के हिसाब से देखें तो ये देख लीजिए, एक मिनट मैं इसको साफ कर लेता हूँ पहले। अगर एक मेल सेम प्रॉपर्टी मेल ही खरीद रहा है, आदमी खरीद रहा है, तो उसको पड़ेगा कितना 7%, ये नीचे देखना 7% इंटू कितना है उसका 50 लाख, 1 2 3 4 5 हो गया 50 लाख। ठीक, तो इसको अगर तोड़ दें तो ये बन जाएगा 7/100।
ठीक है। ठीक, तो इसको अगर हम यहाँ से काटें तो 2 जीरो इसके कट जाएंगे, ये बन जाएगा लगभग 3.5 लाख बनेगा अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो 3.5 लाख ये बन जाएगा। और उसको जो रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ना है वो तो पैसे भी कितना ही पड़ना है, 1.2% ही बनना है। जैसे पहले हमारा बना था कितना, 1.2 के हिसाब से कितना बना वो 60,000, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 60,000 ही बनेगा। अब इसको बढ़ रहा है कितना, 4,10,000 रुपया, 4,10,000 हो गया ना, 4,10,000। और फीमेल के केस में कितना हुआ, फीमेल के केस में कितना हुआ था, वो बना 2,01,000 रुपीज। तो दैट मीन्स फीमेल का अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेना सरकार ने उसको क्या कर दिया है, आसान कर दिया है, सो दैट के फीमेल की एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए उन्होंने इसकी अमाउंट थोड़ी चेंज कर दी है, कम कर दी है। ठीक है, अगर एक मेल और फीमेल मिलके लेते हैं सेम प्रॉपर्टी, अगर इसी प्रॉपर्टी की अगर बात करें मेल और फीमेल मिलके ले रहे हैं, तो उस केस में हम उसको पढ़ना है कितना, दोबारा साफ करता हूँ उसको, लेट अस क्लियर, इसको पहले साफ कर लेते हैं नीचे वाले। अब मेल और फीमेल अगर ले रहे हैं तो मेल फीमेल अगर दोनों ज्वाइंटली ले रहे हैं तो उसमें 5% पड़ेगा। तो सीधा सीधा 5 × 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 5 × 50 कितना हो जाएगा, सीधा बन जाएगा वो लगभग, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 2.5 लाख बनेगा उसका। ठीक है, कितना बनेगा, स्टैंप ड्यूटी रेट कितना बन जाएगा 2.5, ठीक है, 2.5 लाख रुपए बन जाएगा। और 60,000 वो रहा, तो ये लगभग 60,000 अगर इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा 3,10,000 रुपया। ठीक, वुमेन के केस में अगर वुमेन एक प्रॉपर्टी ले रही है 50 लाख की, ये वाली एग्जांपल में, तो उसको स्टैंप ड्यूटी रेट प्लस रजिस्ट्रेशन जो कास्ट बढ़ रही है वो पड़ रही है 2,10,000 रुपया। ठीक, 2,10,000 रुपीज़। अगर मेल ले रहा है तो उसको पड़ रही है 4,10,000 रुपया। ठीक, और अगर मेल प्लस वुमेन मिलकर ले रहे हैं एट द रेट ऑफ 5%, इन दैट केस उनको पड़ रही है कितनी पड़ रही है, उनको पड़ रही है 3,10,000 रुपये। ठीक है, तो अगर वुमेन के नाम पे लेनी है तो बड़ी चीप है, सस्ती है, अगर जॉइंट लेनी है तो थोड़ी सी कॉस्टली है, लेकिन अगर मेल लेता है तो उससे और भी कम है। ठीक है, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। आगे, इफ द प्रॉपर्टी इज बीइंग रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ मैन, मैंने आपको जैसे बता दिया कि आदमी के नाम पे होगी तो स्टैंप ड्यूटी रेट कितना लगेगा, 7% लगेगा। तो कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 3.5 लाख रुपया। कितना बनेगा, 3.5 लाख, 3.5 लाख। और जो रजिस्ट्रेशन वो 1.2 के हिसाब से कितनी रहनी है, 4,500 ही बननी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें टोटल रजिस्ट्रेशन प्लस स्टैंप ड्यूटी रेट 4,10,000 रुपया बना। सिमिलरली उसने एक वुमेन और मैन के लिए भी कैलकुलेट किया हुआ, तो वहाँ पे बन रहा है 3.10 लाख रुपीज़, 3.10 लाख रुपीज़। ठीक है, तो उस केस में कितना बना, 3.10 लाख रुपीज़। ओके, मेल के लिए कैलकुलेट किया तो कितना बना, 4.10 लाख बना। मेल प्लस फीमेल के लिए किया 3.10 लाख बना। और अगर अकेले मेल के लिए कर रहे हैं, फीमेल के लिए करा, तो वो बना था 2,10,000 रुपये। ठीक है, तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बाय द रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो चाहिए होते हैं स्टैंप ड्यूटी के लिए आपको एफिडेविट चाहिए, जो ई स्टैम्प पेपर चाहिए, रजिस्ट्रेशन चार्ज के लिए भी ई स्टैम्प चाहिए। ठीक, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए बायर्स और सेलर का, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों का वो चाहिए। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी जो होगी वो आपका फर्द इंतखाब होगा, इशू हुआ, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होगा, वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड डिटेल दोनों पार्टी की चाहिए होगी। अगर कोई पावर अटॉर्नी है तो पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। ठीक, सेल डीड बनेगी जो एडवोकेट बनाएंगे, या सिंपली कोई भी बना सकता है। मैप ऑफ द लैंड, मैप ऑफ द लैंड जो होगा वो लगा होगा फर्द इंतखाब के साथ। ठीक है, तो these डॉक्यूमेंट में थोड़े बहुत वेरी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी। ठीक है, तो जो वो टाइम देंगे उसके हिसाब से होगी, अपॉइंटमेंट के हिसाब से। अब क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। कैन आई बाई एग्रीकल्चर लैंड इन J&K, क्या मैं एग्रीकल्चर ज़मीन जो है जम्मू कश्मीर में खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता हूँ। अगर किसी ने जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदनी हो, ठीक है, उसको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स नो
जो नए रूल है, अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, कोई भी आदमी जो एग्रीकल्चरिस्ट ना हो, सेक्शन 133H, सेक्शन 133H डाली गई है लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 133 में। वो आज की डेट में एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन को चेंज करती है। पहले जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे वो था एज पर कास्ट। नाउ एग्रीकल्चरिस्ट हम उसको कहते हैं जो फसल खरीफ 2021 2021 खरीफ 2021 में जिसकी जाति कास्ट में, जिसके पास कोई किसी ज़मीन पे वो क्या करता था, काश्तकारी करता था, मे बी थ्रू फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में उसमें मैं लैंड रेवेन्यू एक्ट में डाल दूंगा। तो सिर्फ इतना याद रखिए, कोई ऐसा इंसान जो खरीफ 2021 में ज़मीन की काश्तकारी करता हो, उसके पास ज़मीन हो, ठीक है, जब उसकी फैमिली मेंबर्स के पास ज़मीन हो, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन में आ जाता है और वो ज़मीन ले सकता है। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो कल्चरल ज़मीन को विदाउट प्रायर परमिशन, को गवर्नमेंट परमिशन दे तो तब ले सकता है, अदरवाइज वो नहीं ले सकता है। ठीक, कैन आई यूज एग्रीकल्चर लैंड इन J&K फॉर अदर पर्पज? नहीं। although agricultural land in J&K cannot be used for non-agriculture purpose, one can do if they receive the permission of the district collector to do same. इसके लिए चेंज ऑफ लैंड यूज होता है। वो कमेटी बनी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिनको हेड करती है, जिनको हेड करता है कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हेड करते हैं, कमेटी बनी होती है जो चेंज ऑफ लैंड यूज, जिसको CLU भी बोलते हैं। आपको अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल या कमर्शियल के लिए कन्वर्ट करना है, उस केस में आपको CLU कराना पड़ेगा। CLU कराने की जो परमिशन होती है वो कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट देते हैं। ठीक है, तो ये था जो स्टैंप ड्यूटी रेट और रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना पड़ता है अगर आपने J&K में प्रॉपर्टी सेल करनी है, यहाँ पर बाई करनी है, सॉरी। ठीक है, तो उस केस में आपको स्टैंप ड्यूटी रेट और रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना पड़ता है, तो ये वीडियो उसके साथ भी उसके बारे में था। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो thank you so much for watching this video.